ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साईं राम। शिरडी साईं स्तुति यूट्यूब चैनल में आप सभी साईं जनों का हार्दिक स्वागत है। साईं बाबा को समर्पित इस चैनल के माध्यम से आप साईं बाबा का स्मरण करते हैं। आज हम साईं बाबा के द्वारा दिए गए ब्रह्म का दर्शन संदर्भ का स्मरण करेंगे। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना अनिवार्य है। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। आत्माभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। साईं बाबा द्वारा दिए गए विस्तृत वक्तव्य इस प्रकार हैं। सामान्यतः मनुष्य को अपने जीवन काल में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। उसकी प्राप्ति के लिए जीव के पास कुछ योग्यताओं का होना नितांत आवश्यक है, जिसमें पहला है मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन से मुक्त होकर अगर रहना चाहे तो इस ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे तथा प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहे, वही इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के योग्य है। दूसरा है विरक्ति। लोक परलोक के समस्त पदार्थों में उदासीनता का भाव। ऐहिक वस्तुओं, लाभ और प्रतिष्ठा जो कि कर्मजन्य है, जब तक इसके प्रति उदासीनता प्राप्त नहीं होगी तब तक उस जीव को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है मिलता। तीसरा, अंतर्मुखता। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों की रचना ऐसी की है कि उनकी स्वाभाविक वृत्ति सदैव बाहर की ओर आकर्षित करती है। हमें सदैव बाहर का ही ध्यान रहता है, न कि अपने अंतर का। जो आत्म दर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। चौथा है पाप से शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म नहीं छोड़ता, तब तक न तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है, नहीं मन स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। 5वां है उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्मोपलब्धि कतई संभव नहीं है। 6ठा है सार वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है तथा दूसरी सांसारिक विषयों से। मनुष्य को इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेष्ठकर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती हैं वे आसक्तियों के वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। 7वां है मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी और बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि हैं और जिनके मन चंचल हैं तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गलत स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान तक पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। 8वां है मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की शुद्धि एवं आत्मदर्शन कतई संभव नहीं है। विशुद्ध मन में ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिससे आत्मदर्शन
के पथ में प्रगति हो जाती है। अहंकार शून्य हुए बिना तृष्णा से छुटकारा प्राप्त करना संभव नहीं है। विषय वासना आत्माभूति के मार्ग में विशेष बाधक हैं। यह धारण कि मैं शरीर हूँ, यह एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन का ध्येय को प्राप्त करना है तो इस धारणा और आसक्ति का त्याग करना ही होगा। 9वां है गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र स्वप्नमय से उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस कारण आत्माभूति प्राप्त गुरु की सहायता परम आवश्यकता है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों के उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं जो ऐसे गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। जिसने स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को सरलतापूर्वक पग पग पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। अंत में ईश कृपा परमावश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो वे विवेक और वैराग्य देकर इस भवसागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति न तो नाना प्रकार के विधाओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है, न ही शुष्क वेदांत अध्ययन के द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी को यह आत्मा वरण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी के सम्मुख वह अपना स्वरूप प्रकट करती है। ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः।
जय जय साईं नमो नमः सतगुरु साईं नमो नमः ओम साईं नमो नमः श्री साईं नमो नमः जय जय साईं नमो नमः सतगुरु साईं नमो नमः ओम साईं नमो नमः श्री साईं नमो नमः जय जय साईं नमो नमः सतगुरु साईं